हम जब बोलते हैं कि हम उस एरिया में पैदा हुए, उसमें हम काम करते हैं, तो हमको घिन की नज़र से देखते हैं। तो अगर एक इंसान ये चाह रहा है कि मेरा एरिया भी संसारिक दुनिया में उस प्रकृति के, उस संसार के अच्छे पटल पे आए, तो मैंने क्या बुरा सोचा। ये सब आपने शुरू किया और एक अरसा हो गया है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो इतनी लंबी यात्रा का आप अपना अनुभव कुछ बताएंगे? सर, मैं यात्रा को बताने से पहले एक छोटी सी बात बताऊंगा कि हमारा स्कूल किस जगह पर है, क्योंकि जगह ही इम्पोर्टेंट है। हम अस्तित्व के साथ रहते तो हैं, लेकिन पूरा अस्तित्व हमारे चारों ओर रहता है, सराउंडिंग में। लेकिन हम फिजिकली तो एक जगह पर रहते हैं, उसकी चीज़ें ही हम पे असर डालती हैं। इंटरनली तो आप अनंत की तरफ हो, इंटरनली तो आप हर जगह हो, लेकिन बाहर की तरफ आप एक निश्चित स्थान पर हैं। तो जिस जगह पर आप रहते हैं, जिस जगह पर आप काम करते हैं, जिसको हम कर्म भूमि कहते हैं, वो जगह महत्वपूर्ण है। तो हम जिस एरिया में स्कूल चलाते हैं, वहाँ मैं स्कूल पे या एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ, तो ये मेरा फॉल्ट नहीं है। मेरा जन्म यहाँ हुआ, मेरे फादर के थ्रू मुझे ये स्कूल मिला, तो इसमें मेरी तो गलती नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसी जगह पे आया, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसी जगह पे आया, क्योंकि जहाँ ज़रूरत है, जहाँ बीमारियाँ हैं, वहीं डॉक्टर की अस्तित्व की उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारा एरिया नेगेटिव एरिया कहलाता है। देखिए, किसी एरिया के पास पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत सारे गांव हैं जिनमें अर्थ की प्रॉब्लम है, बच्चे बहुत पीड़ा के साथ पढ़ते हैं, उनके पास टूल्स नहीं है, उनके पास साधन नहीं है। लेकिन वो दिक्कत वाली बात नहीं है मेरी नज़र में। मेन दिक्कत वाली बात है कि वो एरिया नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब है कि आप हर सही चीज़ को नकार रहे हैं, आप असफल हो रहे हैं लगातार, लेकिन आप उन लोगों पर छींटाकशी कर रहे हैं जो सफल हैं। आप सांसारिक रूप से सफल लोगों को या आध्यात्मिक रूप से सफल लोगों को देखना ही नहीं चाह रहे। आप हर पल इतनी बदतमीजी करते हैं उन लोगों के साथ कि बस उन लोगों की समाप्ति इस दुनिया से हो जाए। इससे उन लोगों का नुकसान नहीं होता, इससे आपका नुकसान होता है, और इस तरह के एरियाज़ का नुकसान होता है जो नेगेटिव होते भी हैं और हमेशा के लिए नेगेटिव ही रह जाते हैं। तो जब मैंने शुरुआत की थी 2005 में, तब भी इस एरिया के हालात यही थे। आज भी इस एरिया के हालात थोड़े सुधार के बावजूद परसेंटेज वाइज बहुत ऊंचाइयों पर नहीं आए हैं। किसी का दुख का स्कूल की परसेंटेज आ जाती है कभी कभी, किसी का दुख का कोचिंग की परसेंटेज आ जाती है कभी कभी, लेकिन लगातार 20 साल से इसी स्कूल की परसेंटेज क्यों आ रही है? खासकर 12th क्लास में लगातार आ रही है, क्योंकि 12th क्लास एक ऐसी स्थिति होती है बच्चे की जिसके बाद वो कोई तैयारी की तरफ जाता है, वहीं उसका करियर चेंज होता है। तभी तो कह रहे हैं साहब, इसके बाद कोचिंग कर लो, इसके बाद ये सब कर लो। तो वहाँ लगातार आ रही है। लेकिन मैं कहूँगा कि एरिया की तुलना एरिया से होनी चाहिए कि इसमें क्या काम किया जा रहा है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, दूसरी जगह की परसेंटेजेस यहाँ दिखा दी जाएंगी, मोबाइल में सब कुछ आ जाता है। आप समझने की कोशिश कीजिए, जहाँ पढ़ाई का माहौल है, जहाँ बच्चों के पास डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ नहीं है, जहाँ मॉल्स नहीं है, जहाँ बदतमीजियाँ नहीं है, जहाँ उनका ध्यान हटाने के लिए डिस्को नहीं है, पब्स नहीं है, जहाँ का वातावरण ही ऐसा है कि अगर वो बच्चा मेहनत नहीं करेगा तो वो सूखी रोटी में जिस तरह से अपना जीवन यापन करता है, उसी में उसको भी जीवन यापन करना पड़ेगा। और उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी बुढ़ापे में इतनी बुरी स्थिति में आ जाएंगे, तड़प तड़प के मरेंगे। तो ऐसा बच्चा हमेशा पढ़ाई में हो, खेलों में हो, व्यवसाय में हो, मेहनत करता है। इसीलिए गाँव के बच्चे शहर में आके तरक्की कर लेते हैं, अगर वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, जो गांव के बच्चे हैं या शहर में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ के बच्चे तैयारी की अहमियत समझते हैं, या हम जैसे लोग तैयारी के बारे में उनको बताते हैं। बहुत सारे स्कूल वाले शहर में भी हैं जो बहुत बहुत तैयारी कराते हैं, बढ़िया रिजल्ट देते हैं, शानदार देते हैं। लेकिन आप उन जगहों से, रूरल जगहों से इस एरिया को, इस नेगेटिव एरिया को कैलकुलेट ना करें। शहर के अंदर भी दो तरह के एरियाज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हमारा एरिया तो करेला और नीम चढ़ा, एक तो शहर में और ऊपर से नेगेटिव और है। तो ऐसी जगह में परसेंटेज बनाना, मतलब आप ये मान लीजिए, ठीक है आप कह रहे हैं कि तेरे को जूझते हुए देखा इतने साल से, मैं बता नहीं सकता बस, लेकिन वो मेरे लिए इन्जॉयमेंट हो गया, इसलिए मैं जूझ रहा हूँ, मेरे लिए वो इन्जॉयमेंट है। लेकिन सच में इतना मुश्किल है सर, इतना मुश्किल है जिसकी कोई हद नहीं। मेंटल जो सेटिंग है उसको हटाना बहुत मुश्किल है, वहाँ से फिर आगे शुरू होते हैं। तो मेरी जो यात्रा है वो बड़ी अच्छी रही है, दुखदाई भी रही है, लेकिन धीरे धीरे दुख मेरे जीवन से गौण हो गया और मैं अपनी अंदर की मस्ती में ही रहता हूँ, इतना आनंद में रहता हूँ। और ये देख करके लोग परेशान भी हो जाते हैं। तो जो मेरा पहला बैच था 2005 का, उसने मुझे जिंदा किया संसारिक दुनिया में। अगर वो बैच मेरा सहयोग नहीं करता, हालांकि वो बैच आज की तारीख में मेरे विरोध में है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपके जीवन में जो आप करते हैं, जाने अनजाने में भी करते हैं, होश आवास के साथ भी करते हैं, लेकिन किसी को आप
उसके बारे में बता नहीं सकते, उसका ब्यौरा नहीं दे सकते, अपना स्पष्टीकरण रख ही नहीं सकते, क्योंकि लोग आपको स्पष्टीकरण देने का मौका या अवसर देते ही नहीं है। वो पीछे ही पीछे आपकी बुराई करते हैं, असलियत को वो जानना ही नहीं चाहते कि क्या हुआ था। तो वो सिर्फ मेरा डिसिप्लिन वे देख करके परेशान होते हैं कि हमारे को ऐसा क्यों बना दिया, हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन यहाँ के लोगों को वो देखना नहीं चाहते, वो यहाँ से सफल हुए लोगों को नहीं देखना चाहते। कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे तैयारी कर करके इस नेगेटिव एरिया से भी बहुत ऊंचाइयों पे पहुँचे हैं। मैं ज़रूर इस चैनल पर उन बच्चों को ला करके लोगों को बताऊंगा कि ऐसे भी तरक्की की जाती है, बिल्कुल और ऐसे करते भी हैं। तो जो 2005 वाला बैच था, वहाँ से इस गाड़ी की शुरुआत हुई। मैंने बहुत सारे हर्डल्स देखे, बहुत सारी पीड़ा उठाई, लोगों ने कंकर मारे, पत्थर मारे, बहुत सारे ब्लेम लगाए, लेकिन मैं अपनी चीज़ से टस से मस नहीं हुआ। जो मैंने गलतियां की वो जग जाहिर हैं। अगर मेरे से पूछी जाए कि तूने अपने एजुकेशनल करियर में सबसे बड़ी गलती क्या की, तो मैंने यही सोचा कि जिस स्कूल में ज़्यादा बच्चे होते हैं वो स्कूल अच्छा होता है। तो मैंने अपनी मार्केटिंग स्किल्स लगा करके इतने बच्चे भर लिए कि भूतपूर्व में कभी इस स्कूल में इतने बच्चे रहे ही नहीं। इतने सारे बच्चे हो गए कि जगह ही नहीं मिल रही। लोग परेशान हो गए कि यार ये अनमोल कौन आया है, कैसा हो गया, ये सब क्या है, ऐसा तो पहले कभी था ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि एक कैंपस में आप इतने बच्चे जब भरेंगे तो वो आउट ऑफ फ्लो हो जाएंगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, आप अपनी चीज़ों को उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो बच्चे अगर ज़्यादा करने हैं तो आपके कैंपसेस अलग होने चाहिए, उनमें गैप होना चाहिए वातावरण का। अगर इस रूम में हम 1000 लोग बिठा देंगे तो उनकी चटनी बन जाएगी, वो सांस ही नहीं ले पाएंगे। तो ये मेरे से गलतियां हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण जागता रहा और सत्य के नज़दीक और आता रहा, जो कि अंदर ही था, तो मैंने ये कोशिश की कि मेरे पास एक ही बच्चा रहे, या भले ही ना रहे, उस साल को मैं गैप में ले जाऊंगा। कई बार ऐसा हुआ, किसी वर्ष नहीं हुए तो मैंने तैयारी कराई ही नहीं। लेकिन मैं ऐसे बच्चे को नहीं लूँगा जो सिर्फ स्कूल में बदमाशी करने के उद्देश्य से आता है, बदतमीजी करने के उद्देश्य से आता है। क्योंकि इस एरिया में चूंकि नेगेटिव है, और नेगेटिव एरिया का मतलब कोई गरीबी से नहीं है। नेगेटिव एरिया का मतलब यह है कि वहाँ के लोग इतनी गाली गलौज करते हैं, इतनी गुंडागिर्दी करते हैं, आए दिन मारना पीटना, दादागिरी करना, ग्रुप्स बना लेना, ये सब करते हैं। और इस एरिया से लोग संबंधित भी हैं, लोग जानते भी हैं ये एरिया कैसा है, कि रात को तो लोग यहाँ पे आना भी नहीं चाहते। हम जब बोलते हैं कि हम उस एरिया में पैदा हुए, उसमें हम काम करते हैं, तो हमको घिन की नज़र से देखते हैं। तो अगर एक इंसान ये चाह रहा है कि मेरा एरिया भी संसारिक दुनिया में उस प्रकृति के, उस संसार के अच्छे पटल पे आए, तो मैंने क्या बुरा सोचा। तो मैंने उन लोगों को कुछ सही दिशा दिखाने की कोशिश की, जिसके कारण वो मेरे नेगेटिव हुए। लेकिन मैं बिल्कुल होश हवास में बोलता हूँ कि बहुत से लोग मुझसे चीज़ें सीखते हैं, बहुत से लोग मेरे सामने नहीं आना चाहते, चोरी छुपे जानते हैं कि ये इंसान जो बोल रहा है बिल्कुल सत्य की कसौटी पे बोल रहा है, बिल्कुल निस्वार्थ बोल रहा है, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। और जिस इंसान को कुछ नहीं चाहिए वो हमेशा सत्य बोलेगा। धीरे धीरे परसेंटेज वाइज भी, क्योंकि 2005 में 89% थी मेरे एक स्टूडेंट की, आज 98 है। 89 और 98, और उसमें भी .20। तो ये कोई बढ़ती हुई क्रम में, ये कोई एकदम से आया हुआ चमत्कार नहीं है, ये कोई ताबीज़ नहीं है, ये कोई पाउडर नहीं है पानी में घोल के पिला दिया। ये धीरे धीरे बढ़ती रही, कभी गिरती रही, बहुत कुछ होता रहा। इसके पीछे तपस्या है। मेरे में भी सुधार हुआ, मेरी आदतों में भी सुधार हुआ, मुझे भी चीज़ें आई, तरीके आए, बच्चे भी आगे इन चीज़ों को देखते रहे। और आने वाले टाइम में 99 भी जाएगी, 100 भी जाएगी। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि परसेंटेज के अपने मायने हैं, लेकिन परसेंटेज सब कुछ नहीं है। तो सर मेरी ये यात्रा रही, ये यात्रा आगे भी अच्छी जाएगी। लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ, मुझे इस स्कूल से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ सत्य से मतलब है। चाहे मेरे घर वाले, पड़ोस वाले, परिवार वाले, कॉलोनी वाले, दुनिया वाले काट करके खा जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।